हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ सरफेस केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th। कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव रीजन व्हाई अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट। क्यों फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस होता है वो एडजॉर्प्शन के लिए मोर इफेक्टिव होता है। तो उसका रीजन हमें डेफिनेशन से मिल जाएगा कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल देखो, हमने एक सब्सटेंस लिया, इतना है, उसके ऊपर अगर हम एडजॉर्प्शन करवाना चाहे तो ये सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो सकता है, ये सरफेस पे हो सकता है, इधर हो सकता है। तो इधर जो सरफेस एरिया मिला वो इधर से इतना मिला। और अगर आप समझो, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसको हम थोड़ा साइज में डिवाइड कर देते, इधर से पार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऐसा बन गया कुछ। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। सरफेस एरिया, अभी ये सरफेस मिल रही थी, ये सरफेस मिल रही थी, ये सरफेस मिल रही थी, तो ये तीन साइड से तो मिल ही रही है, और एक सब्सटेंस इसके अंदर ये वाली ऐड हो गई, तो इधर और ज्यादा एड्सॉर्ब हो सकता है मॉलिक्यूल। ये तीन पे तो हो ही सकता है, बट प्लस ये सरफेस ऐड हुई। सेम टू सेम इसमें भी ये तीन पार्ट में तो इधर भी हो रहा था, जब ये पूरा एक था तब। अब डिवाइड किया तो इट साइड भी हो रहा है। तो अब अभी हम इसमें और पार्ट करेंगे तो और एक सरफेस इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस जैसे हम डिवाइड करते जाएंगे यही सब्सटेंस को, उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी, उसके सरफेस एरिया मिलेगी। तो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस जो है वो मोर इफेक्टिव होता है एड्सॉर्प्शन के लिए, वो इधर से हमने समझ लिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। इतना सरफेस एरिया था तो इतना एड्सॉर्प्शन हो रहा था, डिवाइड किया तो और ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ, और डिवाइड करेंगे तो उसमें इससे भी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इन एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। उसमें 4 फैक्टर्स से आपको एक्सप्लेन करना होगा क्वेश्चन को। नेचर ऑफ द गैस, सेकेंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एंड फोर्थ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वन बाय वन मैं आपको ये आंसर समझा रही हूँ। फर्स्ट, नेचर ऑफ द गैस कैसे एक्सप्लेन होगा। नेचर ऑफ द गैस, हमने ये एक ही सब्सटेंस लिया है, उसके ऊपर मानो कि हमने ये गैस ए और सेकेंड गैस ले रहे हैं हम गैस बी। ये दोनों में से कौन सा गैस इजीली इधर एड्सॉर्ब हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकेंड में से जिसका लिक्विफिकेशन इजीली हो जाएगा, जो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, तो उसका एड्सॉर्प्शन जो है वो इजीली होगा। ये गैस अगर इजीली लिक्विफाई हो रहा है तो ये इजीली एड्सॉर्ब होगा। क्लियर। सेकेंड है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, उसमें भी मैंने आपको अभी अगले वाले थर्ड इक्वेशन में समझाया। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। ये वाला जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर ये 4 साइड पे, 4 सरफेस पे क्या करेगा, वो एड्सॉर्प्शन करेगा। और अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो इसकी सरफेस इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन कर सकता है। तो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे, तो इधर से हम इनको अगर एड्सॉर्ब करवाना चाहते हैं ये सरफेस पे, तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, प्रेशर दिया। प्रेशर देंगे तो ये मॉलिक्यूल आपस में पास में आएंगे, पास में आएंगे तो इजीली इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। और हम प्रेशर देते हैं, प्रेशर देंगे तो और पास में आएंगे, पास में आएंगे तो इजीली एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा।
फोर्थ वन जो है वो हमारा टेम्परेचर के रिलेटेड है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप कैसे समझोगे? जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब मानो कि ये सब्सटेंस पे अगर एड्सॉर्प्शन हुआ, इधर कुछ मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए तो हीट क्या होगी? हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में टेम्परेचर की इफेक्ट क्या रहेगी? ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया। लचेटेलियर प्रिंसिपल आप सब लोग जानते हो। इस साइड अगर हीट रिलीज होती है और हम अभी भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखना हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो हीट के फॉर्म में ही रहेगा। हीट के फॉर्म में रहेगा तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट साइड हमने कुछ इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। रिवर्स होगा। इट मीन्स कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इधर एड्सॉर्ब हो ही नहीं पाएंगे। तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। इनवर्स रिएक्शन है। क्लियर? टेम्परेचर का अभी वन बाय वन सभी लिखने के लिए समझो। नेचर ऑफ द गैस, इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्लियर? वो मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड क्या देखा? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। थर्ड क्या देखा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर। एंड फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Adsorption is an exothermic process. According to the Le Chatelier principle, the magnitude of adsorption decreases with an increase in temperature, जो मैंने अभी आपको समझाया।